गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर विच इज़ आवर चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 3.3, यानी कि हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में सभी यूज होने वाले फॉर्मूलाज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो इस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट, यानी कि हमारे पास हमें पहले इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स मिलेंगे जिनको हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, तो मैं आपको एंगल्स बता देती हूँ रेडियन और डिग्री में एक बार फिर से। तो हमारे पास मैं बता देती हूँ π/6, π/6 मतलब हमारे पास 30 डिग्री होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π मतलब 180 डिग्री, 2π मतलब 360 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गए, एंगल्स हो गए। तो अब यहाँ पर हमें रेडियन मेजर में गिवन है, हमें तब उसको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये हमें इसको, ये जो साइड है हमें इसके इक्वल दिखानी है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल्स टू -½ तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे LHS और RHS ले लेंगे। हम ले लेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यानी कि LHS और RHS। RHS हमारे पास फुल्ली सोल्व्ड है, हमें LHS को सोल्व करके ये लाना है, तो हम ले लेते हैं LHS। अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है पहले साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6 का स्क्वायर, यानी कि π/6 हमारे पास कितना होता है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 की हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। साइन 30 हमारे पास कितना होता है, साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। पहले हम LHS उतार लेते हैं। कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। अब साइन स्क्वायर π/6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस π/3, प्लस में हमारे पास कोस स्क्वायर π/3 है, और π/3 की वैल्यू क्या होती है, π/3 हमारा किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के, यानी कि हमें कोस 60 डिग्री का वैल्यू का स्क्वायर करना है। कोस 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस π/4 मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री tan 45 कितना होता है हमारे पास 1, tan 45 हमारे पास कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 2/4 ऊपर का सेम ऐड हो जाएगा, 2/4 माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का हाफ इज इक्वल्स टू RHS। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास था साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 को हमें प्रूव करना था -½ के इक्वल हमें इसको प्रूफ करना था। तो मैंने आपको बताया π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर π/6 था, तो साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। कोस स्क्वायर π/3 मतलब कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि π/3 हमारे किसके इक्वल होता है 60 डिग्री के, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस टेन स्क्वायर π/4 हमारे किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री के,
तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आया है अपना एवरेज करके पूरा हमारे पास -12 आया है, जो कि हमारे किसके इक्वल है, हमारे RHS के। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कोस स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। यानी कि अब हमारे पास जो LHS है वो है हमारे पास 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 मल्टीप्लाई में है कोस स्क्वायर π/3। अब आपको π/6 की वैल्यू पता है, π/3 की वैल्यू पता है, लेकिन आपको 7 π/6 की वैल्यू नहीं पता है। तो मैं पहले आपको इसको कैलकुलेट करना बता देती हूँ, वो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 7 π/6। मैं आपको भी रफली बता रही हूँ यहाँ पर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 1, डिनोमिनेटर भी 1, सॉरी रिमाइंडर भी 1 और क्वेश्चन भी 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस π/6, एक मिनट, पाई प्लस पाई 6 पाई, ये हमारे पास नीचे π/6 है, इसको हम पाई प्लस π/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6। अब मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था उसमें मैंने आपको क्वाड्रेंट में एंगल्स के बारे में बताया था। ये पाई होता है, ये 2 पाई π/2 और ये 3 π/2। अब इसमें हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक होता है, यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर हमारे cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल चलता है, एक तो चलेगा π/2 प्लस x और एक π-x, क्योंकि हमें इधर जाना है तो माइनस करना होगा, इधर जाना है तो प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि पाई है, पाई में कुछ प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेगा, यानी कि इधर आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि अब पाई हमारे पास है, यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, आएगा आंसर हमारा कोसेक नहीं। तो कोसेक स्क्वायर कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव का π/6, नेगेटिव π/6। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं अपना नॉन सॉल्यूशन। हमारे पास था 2 sin स्क्वायर π/6 मतलब 30 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6। एक बार फिर बता देती हूँ आपको, 6 की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, मल्टीप्लाई में हमारे पास कोस स्क्वायर π/3, कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, कोस π/3 मतलब कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। उसको क्या करना है हमें, स्क्वायर। हम क्या सोल्व कर रहे हैं अभी, LHS, हमने LHS लिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस, इसको हम क्या ले सकते हैं, पाई प्लस π/6, यानी कि कोसेक स्क्वायर माइनस का π/6 मल्टीप्लाई में 1/4, इससे ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर π/6 मतलब कोसेक π/6 मतलब 2, उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4
1/2 माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/2। किसके इक्वल है ये, हमारा RHS के इक्वल है। मैं आपको 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये, आई होप मतलब ये जो यहाँ पर इसका जो मेन पार्ट था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी सब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो हमारे पास थर्ड पार्ट है कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल्स टू 6। यानी कि अब हमें दिखाना है कि कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6। अब यहाँ पर फिर से ये आ गया। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली डिजिट पिछले क्वेश्चन में 7π/6 थी, जो कि डिनोमिनेटर से बड़ी थी, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 6, ऊपर था हमारे पास 7, तो हमने क्या किया था उसमें प्लस किया था। अब हमारे पास ऊपर वाली डिजिट जो है वो नीचे वाली डिजिट से छोटी है, ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से छोटी है, तो हम क्या करेंगे π-π/6 कर देंगे। π/6 ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ऊपर हमें 5 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 × π 6π - π 5π, इसको हम ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5π/6 के इक्वल ही होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। LHS ले लेते हैं। LHS कोट स्क्वायर π/6 कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। स्टार्ट करते हैं। कोट π/6 यानी कि कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, π-π/6 प्लस 3 × tan स्क्वायर π/6 यानी कि 3 × 10 π/6 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है हमारे पास। ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब हमारे पास है π-π/6, ये हमारे पास पाई होता है, इसमें हम कुछ प्लस करेंगे। अगर हम इसमें कुछ प्लस करेंगे तो हम इधर जाएंगे, माइनस करेंगे अगर तो हम इधर आएंगे, क्योंकि पीछे चले जाएंगे, कुछ पाई में से हम कुछ माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, अगर प्लस करेंगे तो हम आगे आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो आगे आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे 2 एंगल पॉजिटिव होते हैं, कोसेक और साइन, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कोसेक, तो यानी कि इस बार जो कोसेक की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पाई माइनस है, हमारे पास जब एंगल होता है तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव π/6 प्लस 3 × 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस कोसेक π/6 कितना होता है, यानी कि कोसेक 30 हमारे पास 2 होता है, प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास 6, जो कि हमारे RHS के इक्वल है, यानी कि यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा हो गया। सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, विच इज आवर फोर्थ पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec
स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 10। अब फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी अलग से है हमारे पास टॉपिक समझाने वाला। तो ये है हमारे पास 3 पाई बाय 4। अब जो ऊपर वाली डिजिट है वो हमारे डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है। छोटी है तो हमें उसमें से कितना माइनस, मतलब हमारे पास कितने नंबर छोटी है, वो वन टाइम हमारे डिनोमिनेटर से वो छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करते हैं। तो हम इसमें पाई माइनस पाई करेंगे डिवाइड में 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई माइनस पाई हमारा कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4। देखो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो डिजिट है वो ऊपर वाली डिजिट से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर वाली डिजिट बड़ी है तो हम प्लस करेंगे। तो प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। अब साइन स्क्वायर, इसको हम क्या ले लेंगे, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस है, पाई माइनस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 पॉजिटिव का, प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, कोस पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई सेक पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 2। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाय 4 यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस यहाँ पर 1 बचा, प्लस में हमारे 2 4 जा 8। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, हमारे पास बचा 1 प्लस 8, ये 1 और ये 8, हमारे पास हो गया 10, जो कि हमारे RHS के इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा 4th पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं ये वाले फंक्शंस आपको पहले ही समझाती हुई जा रही हूँ, हर क्वेश्चन में अलग अलग समझा रही हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट और द लास्ट पार्ट है इस प्रूव दैट वाले क्वेश्चन का 5th पार्ट। 5th पार्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमारे पास साइन 75 डिग्री की, साइन 75 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है हमारे पास एंगल्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास एंगल्स होते हैं, एक तो हमारे पास पहले 0 डिग्री होता है, उसका हमें कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर से लिख देती हूँ एक बार। हाँ, तो हमारे पास एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बेसिक एंगल्स हैं जो हमने अपने 10th में भी पढ़े हुए हैं, तो उनका अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें चाहिए साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, तो वो हम कैसे ला सकते हैं, हमें वो देखना है। साइन 75 यानी कि 90 में से हमने कितना माइनस किया है, या फिर 60 में कितना प्लस किया है, 45 में कितना प्लस किया है। अब हम देखते हैं
स्टार्टिंग करते हैं अपने 30 एंगल से। 0 का तो कुछ है ही नहीं, 0 में जो प्लस करेंगे उतना ही आ जाएगा, जो माइनस करेंगे उतना ही आ जाएगा। तो 30 में हम माइनस तो करेंगे नहीं, बड़ा नंबर चाहिए तो प्लस करेंगे। प्लस करके देखते हैं पहले 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री आ जाता है। ठीक है, सेकंड हम ट्राई करते हैं अपना 30 के साथ 60 डिग्री, हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, इसको हम नहीं ले सकते। थर्ड ट्राई करते हैं, हमारे पास है 30 प्लस 90 120, उसको भी हम नहीं ले सकते हैं। यानी कि अब हमारे पास एक ये आ चुका है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, यानी कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने 45 डिग्री के साथ। तो 45 डिग्री में अगर हम 30 प्लस करते हैं वो तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो 45 डिग्री में अगर हम 60 प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 105 डिग्री, जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी कि हम ये भी नहीं ले सकते हैं। अब हमारे पास है 45 प्लस 90 तो वो क्या है हमारे पास, कितना हो जाएगा हमारे पास 135 डिग्री, जो कि हम ये भी नहीं ले सकते हैं। अब जो है हमारे पास 60 में हमें कितना प्लस करना है, जो हमारे पास 75 आ जाए, 15 डिग्री, जो कि हमारे पास नहीं है। 15 डिग्री हमारे पास इन एंगल्स में नहीं है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 30 प्लस 45 डिग्री, हम 30 प्लस 45 डिग्री लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। साइन ब्रैकेट में 75 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए हमारे पास 30 डिग्री है, बी हमारे पास 45 डिग्री है। साइन ए कॉस बी यानी कि कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कि 30 डिग्री, साइन बी यानी कि 45 डिग्री। सोल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कोस 45 की हमारे पास 1/√2 होती है, प्लस कोस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास √3/2√2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + √3/2√2। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है इसको सॉल्व करके वो आया है हमारा 1 + √3/2√2। तो अब ये हमारे 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर हमारे पास कुछ एंगल्स फाइंड करने के लिए आते हैं तो हम उनको अपने बेसिक फॉर्मूला मतलब बेसिक एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। 75 डिग्री को हम क्या क्या लिख सकते हैं 30 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, 9 और 45 + 60 डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, और 90 - 45 भी नहीं लिख सकते हैं, 90 - 30 भी नहीं लिख सकते। तो हमें क्या लेना होगा 30 + 45 डिग्री। तो हमने वो 75 की जगह हमने ये लिख दिया। अब हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही है, वो है हमारी साइन A + B की, साइन × A + B। तो हम इसको क्या लिखते हैं साइन A cos B cos A cos B। वो फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ चुका है ये 1 + √3/2√2। अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। अब उसके लिए हमें फिर से ट्राई करना होगा। tan 15 हम कैसे ला सकते हैं 15 है, यानी कि इस बार हमें क्या करना होगा माइनस, क्योंकि हमारे पास 15 से बड़े एंगल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं वो 15 से बड़े हैं, जैसे कि 30, 45, 60, 90, ये सब क्या है बड़े हैं, इसलिए हमें माइनस ही करना होगा। लेकिन 75 डिग्री के टाइम पर
30 और 45 दोनों 75 से क्या होते हैं, छोटे, इसलिए हमने ऐड करके देखा, और 60 भी छोटा था। अब 15 है, इसलिए हमें इनमें से माइनस करके 15 लाना होगा। तो -30 - 45 तो हम करेंगे नहीं, 45 - 30 करते हैं, बड़े में से छोटा करेंगे। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हमारे पास आ गया 15 डिग्री, यानी कि ये हम ले सकते हैं। अब हम 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री करके देखें, हमारे पास तब भी क्या आ रहा है, 15 डिग्री, यानी कि हम ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 90 में से 60 करेंगे तो 30 आएगा, इसे करेंगे तो 45 आएगा, इसे करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि ये हम नहीं ले सकते, हम ये दो ले सकते हैं। अब आप इन दोनों में से कोई भी एंगल ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एंगल ले सकते हैं, 45 और 30 भी ले सकते हैं, या 60 45 भी ले सकते हैं। तो दोनों से ट्राई करके देख सकते हैं, पर अभी हम लेने वाले हैं 45 और 30 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। tan 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं अब हम यहाँ पर। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a 45 डिग्री a है, 30 डिग्री b है, तो tan a यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan b यानी कि tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस, अपोजिट साइन लगते हैं तो 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी कि tan 45 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री। सोल्व करते हैं। tan 45 हमारे पास कितना होता है, 1 माइनस tan 30 हमारे पास कितना होता है, 1 में √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 1 मल्टीप्लाई tan 30 1/√3। क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे √3, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3। इसको मैं इधर सोल्व कर देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास √3 - 1 में 3 है, √3 है, होल डिवाइडेड बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा tan 45 को सोल्व करके आया। अगर हम यहाँ पर 60 - 45 डिग्री लेते तो भी हमारा यही आंसर आता, अगर हमने 45 - 30 लिया है तो भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो 60 - 45 भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।